Hello students, welcome to Learn Commerce with SK. बीकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी, उसमें यूनिट नंबर 2 है अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज। तो उसका ये सेकंड लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम विशाल ब्रदर्स जो है उसकी बैलेंस शीट यहाँ पर दी गई है। 1/4/2016 वाजपेयी लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ ऑन फॉलोइंग कंडीशन। परचेज कर रहा है बिजनेस कौन? वाजपेयी लिमिटेड। तो ये क्या हो गई? परचेसिंग कंपनी है, परचेसिंग कंपनी। ठीक है, तो अब फॉलोइंग कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है? यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन जो है वो दे दिया है 80,000। परचेज कंसिडरेशन is to be paid 5,000 equity shares of ₹10 each at a price of ₹15। तो यहाँ पर 5,000 का इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक। ठीक है, बट यहाँ पर 15 रुपीज में किए हैं, तो 5 रुपए क्या हो गए उनका? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम से उन्होंने किया है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन कैश। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कैश में पे की जाएगी। द कंपनी हैज नॉट टेकन ओवर मोटर कार एंड बिल्स पेपर। मोटर कार एंड जो बिल्स पेपर है वो नहीं लिया इन्होंने। तो यहाँ पर हम क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर मोटर कार भी नहीं लिया, यहाँ पर जो बिल्स पेपर है वो भी नहीं लिया। ठीक है, तो अब उसके बाद है मशीनरी इज वैल्यूड एट 50,000। जो मशीनरी है वो 50,000 में लिया है, 50,000। अब उसके बाद है फिफ्थ कंडीशन है रिमेनिंग 5,000 इक्विटी शेयर्स। बाकी के जो 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं वो आर इश्यूड बाय द कंपनी टू द पब्लिक। पब्लिक को इश्यू किए हैं एट द प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज। 5 रुपए के प्रीमियम से पब्लिक को इश्यू किए गए हैं। अब यहाँ पे क्या है? ड्राफ्ट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है एज ऑन 1/4/2016। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? नेट असेट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेट असेट्स फाइंड आउट करेंगे। असेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो हमें मिलेगा नेट असेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आएगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम फाइंड आउट करेंगे नेट असेट्स। नेट असेट्स के लिए लेना है सबसे पहले असेट्स, तो वो हम लेंगे यहाँ पर। पेटेंट हम नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। और गुडविल की जो अमाउंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि यहाँ पर असेट्स और लायबिलिटीज में काफ़ी चेंजेस दिए गए हैं, इसीलिए हम गुडविल की अमाउंट फाइंड करेंगे। मशीनरी, तो मशीनरी का यहाँ पर कंडीशन दी हुई है मशीनरी इज वैल्यूड एट ₹50,000। तो हम मशीनरी की वैल्यू 50,000 लेंगे। मशीनरी कितनी है? 50,000। अब उसके बाद है मशीनरी का तो हो गया। अब है मोटर कार, वो तो हमें लेना नहीं है, मोटर कार एंड बिल्स पेबल। उसके बाद है ये स्टॉक। तो स्टॉक कितना है? 10,000। तो वो भी लिख देते हैं। स्टॉक 10,000। अब उसके बाद है कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक वो कितना है? 10,000। और यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस वो कितना दिया गया? 5,000। तो मैं दोनों ही लिख देती हूँ। कैश एंड बैंक वो था 10,000। प्रीपेड एक्सपेंस था 5,000। प्रीपेड एक्सपेंस वो है 5,000। ओके, अब यहाँ पर है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो वो हम नहीं लेंगे, ये 50 डेज असेट्स हो गए। अब हम करेंगे इसका टोटल असेट्स का। अब हम करेंगे टोटल तो हमें मिलेगा 75,000। अब उसमें से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले हम जनरल रिजर्व और जो कैपिटल है वो तो लेंगे नहीं। क्रेडिटर्स लेंगे एंड बैंक लोन लेंगे। वो कितना है? 10,000 और 12,000 है क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। क्रेडिटर्स 10,000 है और एक है बैंक लोन है, वो है 12,000।
यहाँ पर जो बिल्स पेबल है वो तो हमें लेना नहीं है, बता दिया है, तो लाइबिलिटीज भी कंप्लीट हो गई। तो 10,000 और 12,000 होंगे यहाँ पर 22,000, और असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो 53,000 हमें मिलेगा नेट असेट्स। नेट असेट्स, चलिए 53,000 हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर पीसी जो परचेस कंसिडरेशन है उसकी जो वैल्यू है वो हमें दे दी गई है 80,000, ठीक है, 80,000 हमें दे दी गई है। तो अब हम वो है पीसी है 80,000 और नेट असेट्स है 53,000, यानी क्या मिला हमें, गुडविल मिली। तो गुडविल इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन पीसी माइनस नेट असेट्स, नेट असेट्स। तो पीसी परचेस कंसिडरेशन हमें दे दिया गया है क्वेश्चन में 80,000 और नेट असेट्स हमने फाइंड आउट की है 53,000। तो माइनस करने से हमें मिलेगा 27,000 मिलेगा गुडविल। चलिए अब हमें गुडविल मिल चुकी है और नेट असेट्स भी। अब हम करेंगे पेमेंट ऑफ पीसी, पीसी का हम पेमेंट करेंगे, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, पेमेंट ऑफ पीसी, पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट कैसे बताई थी, परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड इन 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच एट अ प्राइस ऑफ 15, यानी 5 रुपए के प्रीमियम से। तो यहाँ पर लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 मल्टीप्लाई 10, तो आएगा यहाँ पर 50,000, और प्लस करेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम, वो है 5,000 मल्टीप्लाई 5, तो हो गया ये 25,000। अब इन दोनों का प्लस करके अब हम करेंगे, अब यहाँ पर क्या बताया है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कैश में पे की गई है, कैश में। तो अब हम ये जो कैश है वो फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास पीसी तो पहले से ही दे दिया गया है 80,000, तो 80,000 में से हम ये दोनों माइनस कर देंगे, शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हमें मिलेगा 5,000 कैश, ये 5,000 हमें कैश मिल जाएगा। अब यहाँ पर शेयर इश्यू किए गए हैं पब्लिक को, तो हम उसका भी लिख देते हैं यहाँ पर, शेयर्स इश्यूड टू पब्लिक, पब्लिक को शेयर इश्यू किए गए हैं, ये रहा। रिमेनिंग 5,000 इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड बाय द कंपनी टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज, ये 5th नंबर का है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 मल्टीप्लाई 10, तो आएगा यहाँ पर 50,000, और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 मल्टीप्लाई 5, तो होगा 25,000। तो 75,000 जो है वो पब्लिक को इशू किए गए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो असेट्स और लायबिलिटीज टेकन ओवर की गई है, हम उसकी लिखेंगे एंट्रीज। तो असेट्स तो क्या आएगी यहाँ पर, असेट्स में सबसे पहले तो मशीनरी कितनी है 50,000, स्टॉक है 10,000, कैश एंड बैंक है 10,000, एंड प्रीपेड एक्सपेंस है 5,000 वो, और एक जो ये गुडविल है वो भी आएगी 27,000। ये सब कुछ क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर गुडविल अकाउंट, सबसे पहले तो गुडविल ही आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, जो हमने फाइंड आउट की है 27,000। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी अकाउंट मिल, तो यहाँ पर मैंने सारी असेट्स लिख दी हैं। अब बारी है लायबिलिटीज लिखने की, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स और बैंक लोन ये दोनों ही आएंगे। टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000 था, टू बैंक लोन, बैंक लोन था 12,000। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू वेंडर्स अकाउंट,
तो वेंडर्स कौन है, वो है विशाल ब्रदर। तो वेंडर्स अकाउंट जो विशाल ब्रदर है वो, जिसकी बैलेंस शीट दी गई है वो। कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो परचेज कंसिडरेशन है हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, जो हमें दे दी गई है 80,000। हम ये जो असेट्स है, असेट्स उसमें से हम ये दो लायबिलिटीज माइनस करेंगे तभी भी हमें पीसी यानी कि परचेज कंसिडरेशन की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। अब सेकंड एंट्री है पेमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट, यानी वेंडर्स कौन है, विशाल, विशाल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट होगा 80,000। हमने किसमें पे किया है 80,000, ये रहा। एक तो आएगा यहाँ पर शेयर कैपिटल 50,000, एक सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 25,000, और ये एक कैश आएगा 5,000। ये तीनों क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू कैश और बैंक। $25,000 और 5,000। अब उसके बाद थर्ड एंट्री आएगी बैंक, थर्ड एंट्री आएगी जो पब्लिक में इशू किए गए थे वो, ये रहा। ये जो शेयर्स जो है पब्लिक में इशू किए उसकी एंट्री आएगी। तो जो कैश और बैंक है 75,000 वो क्या होगा, डेबिट होगा, बाकी की दो क्या होगी, क्रेडिट होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक और कैश अकाउंट डेबिट 75,000, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वो होगा 50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 25,000। तो चलिए अब हमारी एंट्रीज तो कंप्लीट हो गई, तीन ही एंट्री आएगी। अब होगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ वाजपेयी लिमिटेड। यहाँ पर बैलेंस शीट आएगी। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो हम लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले आएगा यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें फर्स्ट होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। उसमें फर्स्ट एक शेयर कैपिटल हम लिखेंगे, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो, तो वो कितनी है यहाँ पर देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल एक ये रहा, एक ये सेकेंड एंट्री में है, कितना है 50,000 है, और दूसरा है इक्विटी शेयर कैपिटल जो पब्लिक ने इशू किया है 50,000, यानी कि 1 लाख हो जाएगा। 50,000 प्लस 50,000 होगा 1 लाख। अब उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो उसमें हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम तो वो भी ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम। एक तो सेकंड एंट्री में है 25,000, और दूसरा जो पब्लिक में इशू किया है वो 25,000, यानी कि 50,000 होगा। 25,000 प्लस 25,000 होगा 50,000। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए। अब ये तो हो गया। अब सेकंड है यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगी, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स जो करंट लायबिलिटीज में आएगा, और जो बैंक लोन है वो आएगी नॉन करंट लायबिलिटीज में बैंक लोन।
यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक लोन, कितना था 12,000। थर्ड है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, तो उसमें तो सिर्फ क्रेडिटर्स ही थे, तो क्रेडिटर्स वो कितना है 10,000 है, 10,000 है क्रेडिटर्स, यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा 10,000 क्रेडिटर्स, बस और कुछ भी है नहीं लायबिलिटीज में। तो चलिए अब हम इसका टोटल कर देते हैं, टोटल करने से हमें मिलेगा 1,72,000 टोटल। अब हम करेंगे यहाँ पर असेट्स, असेट्स उसमें फर्स्ट होगा नन करंट असेट्स, नन करंट असेट्स, नन करंट असेट्स में होगा यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, तो हमारे पास तो गुडविल भी है, यानी कि टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स दोनों ही आएगा। तो फर्स्ट टेंजिबल, टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स में ये रहा, ये जो मशीनरी है वो टेंजिबल है एंड गुडविल है वो है इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है, वो हम दोनों ही लिख देते हैं। टेंजिबल असेट्स है मशीनरी, है 50,000। उसके बाद सेकंड नंबर का है इनटेंजिबल असेट्स जो है गुडविल, जो 27,000। अब सेकंड बी है, सॉरी सेकंड नंबर का है यहाँ पर, नॉन करंट असेट्स तो हो गया, अब है करंट असेट्स। तो करंट असेट्स में फर्स्ट होगा इन्वेंटरीज, वैसे इन्वेस्टमेंट भी होता है पर इन्वेस्टमेंट तो हमें दिया नहीं हुआ। यहाँ पर क्या क्या है, स्टॉक है, एक स्टॉक है, कैश ऑन बैंक है एंड प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये तीनों ही है, इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं दिया। तो स्टॉक आएगा इन्वेंटरीज में, कैश एंड बैंक आएगा कैश एंड इक्विलेंट में, और प्रीपेड एक्सपेंस आएगा अदर करंट असेट्स में, तो हम तीनों लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर पहले इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज यानी कि स्टॉक होगा 10,000। अब उसके बाद बी में कैश एंड कैश इक्विलेंट, वो हमें फाइंड आउट करना है, कैश जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, और एक है अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए गए थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है 5,000, और जो कैश है वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम टोटल कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टॉक भी लिख दिया एंड प्रीपेड एक्सपेंस भी लिख दिया, कैश जो है वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो कैश है हम सबसे पहले इसको लेंगे, ये वाला कैश, फर्स्ट एंट्री में जो कैश क्या है डेबिट है 10,000 है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ 10,000 क्या है डेबिट था 10,000। अब उसके बाद जो सेकेंड एंट्री के अंदर जो कैश क्या है क्रेडिट है, जो हमने पेमेंट की है, पेमेंट की है कितनी है 5,000, तो वो क्या होगी माइनस होगी, तो 5,000 होगी माइनस, माइनस होगी 5,000 जो पे की गई है, पेड परचेज कंसिडरेशन में जो पे की गई है वो 5,000। अब जो बैंक एंड कैश क्या है क्रेडिट है, वो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे 75,000, जो हमने पब्लिक में शेयर इशू किए थे तो इतने पैसे मिले हैं, तो वो हम ऐड कर देंगे, कितने थे 75,000, 75,000 हम ऐड करेंगे तो कितने मिलेंगे, तो होंगे यहाँ पर 80,000 कैश मिलेंगे, 80,000 समझ में आया क्या। 10,000 जो बैलेंस शीट में दिया गया था वो हमने लिखा, जो 5,000 हमने माइनस किया जो पेड किया है पीसी में,
जो परचेज कंसिडरेशन में हमने पे किया 75,000, वो पब्लिक में जब इशू किया था तब हमें मिला वो 75,000, और तब वो हम प्लस करेंगे 75,000 तो मिलेगा 80,000 कैश। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करनी है, जनरल एंट्रीज में से भी आपको मिल जाएगी। और प्लस कर देंगे हम तो हमें मिलेगा 1,72,000 टोटल। तो जो दोनों टोटल है 1,72,000 एंड 1,72,000 दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हो रहा है। आप इसके रिलेटेड बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।